small quiz of chapter A River's Tale. रिवर्स टेल एक रिवर की स्टोरी आपको बताई हुई है, कहाँ से किस तरीके से वो डिफरेंट विलेजेस से एंड टाउन्स एंड फैक्ट्रीज एंड नियर ऑल दीज थिंग्स वो पास होती है, क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, ओके किस तरीके से वाटर पॉल्यूट होता है, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन की, किस तरीके से आप पानी को क्लीन कर सकते हैं एंड और बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर भले ही आपको स्टोरी जैसा लगे कि रिवर की कहानी है, लेकिन एक्चुअली में जो रिवर आपका रिवर पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन है, मेन टॉपिक वो है आपका। तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बन सकते हैं वी विल कवर। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं बिकॉज टॉपिक्स बहुत सारे एक ही चैप्टर में कवर हो गए हैं। दैट इज वाई अभी इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रेस्ट जो सेकंड पार्ट होगा 10 to 15 क्वेश्चंस उसमें होंगे। क्विज करने का तरीका आपको पता होगा, फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन और आंसर आप नोट करेंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे एंड देन वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। वहां से आप क्या करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए, कितना वेल प्रिपेयर्ड चैप्टर है ये आपका। ओके सो लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करते हैं। The first question is the diseases cholera, typhoid and jaundice are due to the pollution of। जो आपकी डिजीज होती है कुछ कॉलेरा, टाइफाइड या फिर जॉन्डिस, वो किसके पोल्यूशन की वजह से होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए वाटर पोल्यूशन, बी एयर पोल्यूशन, सी लैंड पोल्यूशन या फिर डी नॉइज पोल्यूशन। कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी क्लास की कोई भी वीडियो आती है तो मिस ना हो। ओके तो ये कुछ डिजीज आपको दी हुई है, ये किसकी वजह से होती है? वाटर पोल्यूशन, ये आपको पता है पोल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं। लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जो बहुत शोर होता है उसमें, वाटर एयर पोल्यूशन है ना, हवा भी बहुत पोल्यूटेड है आजकल। सो ये डिजीज किसकी वजह से होती है? डिफरेंट पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट डिजीज होती है। जैसे अगर एयर पोल्यूशन होगा तो लोगों को अस्थमा हो जाता है, नॉइज पोल्यूशन होगा तो डेफनेस, सुनने में प्रॉब्लम या फिर लोग बहरे भी हो जाते हैं अगर ज्यादा शोर में रहते हैं ज्यादा टाइम तो। ओके तो डिजीज इनकी वजह से किसकी वजह से ये होता है और रीजन है ये। देखिए हिंट दे देती हूँ आपको कि कॉलेरा, टाइफाइड और ये जो डिजीजेस हैं आपकी, ये इस पोल्यूशन की वजह से है, पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन विच सीजन। ये टॉपिक भी कवर किया हुआ है एनसीईआरटी में आपका कि किस सीजन में जो पानी है नदियों में वो सबसे ज्यादा रहता है। आपके ऑप्शंस हैं ए विंटर्स, बी रेनी सीजन, सी समर सीजन या फिर डी ऑटम। वैसे देखा जाए तो इंडियन सीजन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको बताना किस सीजन में पानी सबसे ज्यादा होता है रिवर्स में, ओवरफ्लो करती है रिवर्स, कई बार फ्लड, बाढ़ भी आ जाती है। विंटर सीजन में, रेनी सीजन में, समर सीजन में या फिर ऑटम सीजन में। रिवर्स को पानी कहाँ से मिलता है ये भी आपको पता होगा। दो मेन वो है जहाँ से रिवर्स, एक तो जैसे ही वो निकलेगी आपके माउंटेन से, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं आपने देखा होगा, बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं वो पिघलते हैं गर्मी की वजह से और उनसे रिवर बनती है। जैसे कुछ गंगा है हमारी, यमुना, और कुछ रिवर्स हैं जो कि बारिश के पानी से ही चलती है। ओके तो फ्लो ऑफ रिवर मैक्सिमम कब होगा, ये तो हो गई है। ऐसा किस सीजन में आपको सुनने को मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय पॉल्यूटेंट्स। जब आप पॉल्यूटेंट से, सीवेज से, गार्बेज से किसी भी वाटर बॉडी को कंटामिनेट करते हैं, खराब करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एयर पोल्यूशन, बी सॉइल पोल्यूशन, सी वाटर पोल्यूशन या फिर डी लैंड पोल्यूशन। वाटर बॉडीज कौन सी होती है आपकी पता होगा आपको, पॉन्ड, रिवर्स एंड लेक्स, आपका जो बाकी जो जितने भी सी, ओशियंस, ये सभी आपकी वाटर बॉडीज है जैसे आपको पानी मिलता है। तो इनको जब आप कंटामिनेट करते हैं, खराब करते हैं डिफरेंट पोल्यूटेंट से, तो उसके बाद आप उसको क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। और ये एक्चुअली में उस पोल्यूशन की डेफिनेशन भी है, आपसे कोई पूछे तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको 4 चीजें दी हुई है, 3 एक जैसी है, एक डिफरेंट है, तो वो कौन सी है जो डिफरेंट है? रेन्स, स्प्रिंग, ओशियंस, स्विमिंग पूल। हिंट में अगर आपको दूं तो इनमें से 3 जो है वो आपकी वाटर बॉडीज हैं और एक जगह वो है जहाँ से आपको पानी नहीं मिलता, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं आप लोग। पानी होता है वहां पर लेकिन वो मैन मेड होता है, आप खुद बनाते हैं उसको पानी भर के अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट। फिर से एक आपको
कौन है? कोल्ड एंड फ्लू, डायरिया, हेडेक एंड बैकएक। कोल्ड जुकाम और फ्लू, डायरिया, हेडेक सर दर्द, बैकएक कमर दर्द। तो इनमें से जो ऑड आपको निकालना है, हिंट ये है कि जो 3 है वो किसी डिजीज के सिम्टम्स हैं और एक जो है वो खुद में एक बीमारी है। 3 आपको जब कोई बीमारी होती है और तो उसके सिम्टम्स जैसे दिखते हैं, तो सर दर्द हो गया, यानी कि कुछ और प्रॉब्लम है आपको, उसकी वजह से आपको सर दर्द हो रहा है ना। तो 3 सिम्टम्स हैं किसी डिजीज की, एक इटसेल्फ एक डिजीज है, तो आपको बताना है वो कौन सी है जो खुद में एक डिजीज है, वही बाकियों से ऑड है। नेक्स्ट इज द बेस्ट हाउसहोल्ड वे ऑफ ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इज बाय। पोर्टेबल वाटर हम किसको बोलते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, जिस पानी को आप पी सके, पीने लायक पानी को पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। तो घर में पोर्टेबल वाटर को एक्वायर करने का, कई बार घरों में भी जो पानी आता है ऐसा तो नहीं है कोई इसको साफ करके भेज रहा है, वो आपके रिवर से इन्हीं जगहों से आता है। ऑल्दो जो आपका जल बोर्ड है वो साफ करता है उसमें क्लोरीन वगैरह डाल के, लेकिन फिर भी जो घर में पानी आता है आप भी उसको क्लीन करते हैं। तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है? बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, केमिकल ट्रीटमेंट, डिस्टिलेशन। आप बॉईल करेंगे, उसको उबालेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर में क्या होता है? छानना जिसको आप बोलते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स में कोई केमिकल डालेंगे, डिस्टिल करेंगे, डिस्टिल वाटर। ओके, तो ये हिंट है, ये बेस्ट तरीका है घरों में जो पानी आता है आपके उसको पोर्टेबल वाटर बनाने का, पीने लायक पानी बनाने का। नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक डेली फॉर गुड हेल्थ। ये क्वेश्चन मैं जनरली पूछ लेती हूँ, ऑल्दो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कितना पानी आपको एक दिन में पीना चाहिए। आपके ऑप्शन है 1 to 2 ग्लासेस, 3 to 4 ग्लासेस, 6 to 8 ग्लासेस या फिर 15 to 20 ग्लासेस। ज्यादा पानी पीना चाहिए सब कहते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ज्यादा ही लगा दे, थोड़ी कैपेसिटी भी देखनी है ह्यूमन बॉडी की। 1 to 2 glasses, 3 to 4, 6 to 8, 15 to 20. How much glasses of water you should drink in a day for good health? एक दिन में अच्छी हेल्थ के लिए। Okay. Next question is which of the following actions are best describe conserving water? पानी कंजर्व करना, बचाने के ऊपर आपने अपने स्कूल्स में बहुत सारे पोस्टर्स भी बनाए होंगे कि सेव वाटर सेव लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स, इस तरीके के पोस्टर्स बनते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब है। यूजिंग द सेम अमाउंट, जितना पानी आप यूज कर रहे हैं उतना ही करते रहे, उसे आप कंजर्वेशन बोलेंगे। यूजिंग लेस, कम पानी यूज करे थोड़ा। यूजिंग नॉट यूजिंग यानी पानी यूज ही ना करे, या फिर यूजिंग मोर और ज्यादा पानी यूज करे। कंजर्व करने का क्या मतलब है? सेम अमाउंट का पानी यूज करना, कम यूज करना, यूज ही ना करना या फिर ज्यादा यूज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। जो पानी पीने के लिए सूटेबल है, आप उसको पी सकते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है ए प्योर वाटर, बी पंजेंट वाटर, सी पोर्टेबल वाटर, डी पोर्टेबल वाटर। पीने लायक पानी को जैसे हम लोग कहते हैं, अगर मैं कहूँ सी वाटर, समुद्र का जो पानी है, ऐसा नहीं है कि वो पॉल्यूटेड है, लेकिन उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कहते हैं उसको आप पी नहीं सकते। वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पी ही नहीं सकते। कई बार तो सी में इतना ज्यादा नमक होता है, अगर डेड सी की हम लोग बात करें, आपको दिया हुआ है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसमें फ्लोट ही करता रहता है, डूबता भी नहीं है। तो जो पीने लायक पानी है एक्चुअली में जिसे आप पी सकते हैं, शुद्ध है, उसको आप क्या कहते हैं? प्योर वाटर कहेंगे, पंजेंट, पोर्टेबल या फिर पोर्टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। अर्थ के ऊपर कितना पानी ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है? ऐसा कहा जाता है कि 90+ जो हमारा % है वो वाटर ही है अर्थ के ऊपर। अर्थ इसलिए जब आप स्पेस से देखते हैं तो आपको ब्लू दिखाई देती है, लेकिन फिर भी पानी की कमी है। ऐसा क्यों है? रीजन ये है इसका एकमात्र कि सारा पानी पोर्टेबल नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो कितना % पानी है आउट ऑफ 100 जिसको हम कह सकते हैं कि जो पीने लायक है? आपके ऑप्शन है 95%, 26%, 1% या फिर 2%। और इस जो पीने लायक पानी अवेलेबल है तो वैसे ही बहुत कम है, उसमें से भी आधा पानी ग्लेशियर्स में टैप है हमारा, है ना, उसमें जमा हुआ है जो पीने लायक पानी है आपका पहाड़ों के ऊपर, जिससे नदियां बन के बह ही रही है वैसे तो।
ओके आंसर कर दिया होगा। एक पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए, अगर मैं पूरी उसकी बात करूँ पानी की, तो इतना ओशन है आपका, ओशन का पानी पोर्टेबल नहीं है, आपको पता होगा, इतना ही सिर्फ फ्रेश वाटर है। ओके और इसमें से भी पोर्टेबल कितना है, कितने परसेंट है, दैट यू हैव टू टेल। चलिए अब मैं आपको अभी आगे के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर में, अभी और भी आएंगे, हमने बहुत सारी चीजें अभी छोड़ दी है, फिशेस क्यों मरती हैं एंड ऑल। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन पार्ट 2, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, अदरवाइज चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा। सो मैं अभी आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे दैट यू हैव टू टेल इन कमेंट सेक्शन। सो ये आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है A, 2B, 3C, D, सॉरी 4th D, 5th B, 6th A, 7C, 8th B, 9C एंड 10th D।